बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी ये था तीसरा दिन बिना बिजली के और मैं ये नेबर्स के घर आई थी मोबाइल चार्ज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अब कहीं से ना दोस्त से जनरेटर अरेंज कर लिया था। और फिर मैं घर आई, मैंने कहा बच्चों को नहलाती हूँ, आइज़ल को तैयार करती हूँ। आइज़ल नहीं नहीं करेगी? हाँ गुड। अच्छा जी, अभी हम लोग नीचे आए बेसमेंट की तरफ। बच्चों को मैंने नहला दिया था, ख़ुद भी मैंने जो है ना चेंज कर लिया था। और फैंसी कपड़े वगैरह जो है ना उनको तो इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही लटके हुए होते हैं। बच्चों के भी अच्छे मतलब पड़े हुए थे काफ़ी सारे। तो मैंने जाना था अपनी फ्रेंड की बेटी के हकीके पे बच्चों के साथ ही। तो अभी मैं बेसमेंट आई। बेसमेंट तो बहुत ठंडा होता है हमारा, लिटरली ठंड लग जाती है यहाँ पर। बिना एसी के इतना ठंडा था। जब एसी ऑन होता है ना तो हमने लाजमी कुछ ना कुछ पहना होता है। तो इतनी रोशनी थी कि बच्चे यहाँ पे खेल सकते थे और मैंने करना था मेकअप। और टॉर्च, दो फ़ोन्स होते हैं ना मेरे पास, तो एक जो है ना मैंने अपने मुंह की तरफ लगाया ऐसे और मेकअप किया मैंने। तो जी बस ऐसे मैंने झटपट सा मेकअप कर लिया था, कुछ गुज़ारा चला ही लिया था। और मेरी फ्रेंड्स हँस रही थी मुझ पे कि बिना मतलब बिजली के भी तुमने इतना अच्छा मेकअप कर लिया। मैंने कहा बस फिर देख लें आप। तो ख़ैर बच्चों को फिर गाड़ी में बिठाया और हम जा रहे थे। अच्छा, अगर वैसे मेरा प्लान ना भी होता ना, अक्सर होता है ना कि आप मतलब थके हुए होते हो या कोई और चीज़ होती है, लेकिन बिजली नहीं थी तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। मैंने कहा चलो बच्चे जो है ना बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि पार्क में था। तो मैंने कहा हमारे 3-4 घंटे जो है ना बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खुश था माशाल्लाह से मुस्तफ़ा और आइज़ल दोनों। बस आइज़ल का ये सीन होता है ना कि वो अभी प्रॉपर उसने चलना स्टार्ट नहीं किया, यानी कि 1-2 कदम लेती है गिर जाती है। तो वो क्रॉल करना चाहती है, फिर ऐसी जगहों पे जो है ना उसको मैंने उठाया हुआ होता है पक्का वाला, तो वो फिर बड़ी जो है ना क्रैंकी हो जाती है इस वजह से। और यहाँ पे माशाल्लाह से आदमी नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज का टाइम हो चुका था। और बच्चे खैर बहुत खुश थे, क्योंकि आउटडोर्स का ये मतलब बच्चों को बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए आई वाज़ सो एक्साइटेड कि आज तो बस जी कुछ भी हो जाए मैंने जाना ही जाना है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 अच्छा जी, इसके बाद मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट पे खाने को ऑर्डर दिया। मैंने कहा यहाँ से खाना लेते हुए घर जाऊँ। ऑफ कोर्स हमारी बिजली आज भी नहीं आई थी, तीसरा दिन था। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? अस्सलाम। आपको किसने कहा यहाँ पे आके बैठो? बस अभी मैं वेट ही कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी है और मैं कह रही हूँ मुझे पता है अभी उन्होंने 30 मिनट का कहा है और मैं ज़रा 15 मिनट में यहाँ पहुँची हूँ। मुस्तफ़ा 1 मिनट जानी, तो पता नहीं खाना बनता है नहीं बनता, इसीलिए मेरा दिल नहीं है अभी अंदर जाने का, क्योंकि मैं पिकअप करने आई हूँ। और ये सीन है। अंदर में गई तो इतना ढेर सारा रश था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइट नहीं थी। तो बहुत सारे लोग डाइन इन कर रहे थे, कुछ लोग हमारी तरह टेक आउट कर रहे थे। तो ये सीन था कि वो फिर ऑनर मेरे पास आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैम इफ़ यू डोंट माइंड इट विल स्टिल टेक अनदर 1 आवर, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, वी आर जस्ट आउट ऑफ डो। कि रोटियां बनाने के लिए उनके पास डो तक ख़त्म हो चुकी थी, दे वर दैट बिजी। यहाँ पर जी साथ में हमारा था गैस स्टेशन, और मेरे हस्बैंड की गैस स्टेशन पे आपको पता लाइट नहीं थी, तो वो शाम को इधर आ गए थे और मेरी गाड़ी में गैस भी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो तुम आ जाओ, गैस भरवाओ, मुस्तफ़ा को मेरे पास छोड़ दो, तो मैं फिर खाना पिकअप करते हुए आ जाऊँगा, क्योंकि आइज़ल बहुत ज़्यादा रो रही थी और वहाँ पर बहुत टाइम लगना था। तो बस फिर मैंने गैस भरवाई गाड़ी में और मैं निकल पड़ी घर की तरफ। अच्छा, बिल्कुल घर के करीब जो है ना लाइट्स ऑन नज़र आ रही थी और मैं इतनी खुश हो गई थी। मैंने कहा चलो शुक्र है भई लाइट्स आ गई होंगी, क्योंकि बस 2 मिनट की ड्राइव पे जो है ना आगे हमारा घर था। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे जा रही थी ना और अंधेरा शुरू हो गया था। जिस तरह ये देखिए यहाँ से मैं मुड़ी हूँ ना, आगे जो है अंधेरा स्टार्ट। तो इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर यहाँ तक आ गई है ना तो हो सकता है रात को नहीं तो कल हमारी इंशाल्लाह लाइट आ जाएगी। क्योंकि वो लोग रात को भी सारा काम वगैरह कर रहे थे। मैं जगह-जगह रोड्स पे देख रही थी कि मतलब जगह-जगह वो लोग सारा इलेक्ट्रिक का काम सेट कर रहे थे, जितने भी इलेक्ट्रिशियंस थे और ये वो जो भी था स्टाफ उनका।
खैर रात हमारी ऐसे ही अंधेरे में गुजरी और अब मिलते हैं आपसे अगले दिन, ठीक है। अच्छा जी, अगले दिन ऐसे सीन हुआ कि फ्रिज साफ़ करना था मैंने, ठीक है, क्योंकि पहले दिन ये था कि रात को बिजली गई थी, अगले दिन मैं पूरा दिन भागती रही, कभी एक गैस स्टेशन कभी दूसरे, कभी सामान इधर लेके जाओ। फिर उससे अगले दिन वाली रूटीन अभी आप लोगों ने इसी व्लॉग में देखी कि मैं बच्चों को लेके चली गई, घर आते आते मुझे रात हो गई, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं फ़्रिज को साफ़ करती, क्योंकि ये 3-4 घंटों का प्रॉपर काम था। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भई अब मेरे साथ हेल्प कराएं, ये चीज़ें वगैरह साफ़ करते हैं, और जैसे ही हम लोगों ने काम शुरू किया इतने में लाइट आ गई और हम इतने खुश थे कि बस मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मेरी 90% चीज़ें जो है ना ख़राब हो चुकी, क्योंकि रात को तकरीबन 9:30 बजे लाइट गई थी और सुबह 11-12 बजे तक ही चीज़ें डिफ्रॉस्ट होना शुरू हो गई थी। तो वो चीज़ें मैंने गैस स्टेशन फिर नहीं भिजवाई थी जिन पे मुझे शक था कि ये ख़राब होने वाली हैं, कि इनको फ़ायदा नहीं है फ्रीज़ करने का, क्योंकि समोसे भी आपको पता है 2 मिनट में वो हो जाते हैं बच्चों के, ये टेंडर्स, और ये मैंने मुस्तफ़ा के लिए लेके रखे हुए होते हैं हलाल, और ये कोफ्ते, ये सारी चीज़ें जो है ना ख़राब हो चुकी थी, अगले दिन ही हो चुकी थी, लेकिन फेंकी मैंने आज थी, पता नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ ना, टाइम ही नहीं मिला। तो आइसक्रीम्स जैसे पिघल गई, तो इसीलिए ये चीज़ें मैंने गैस स्टेशन नहीं भिजवाई थी। बच्चों की ज़्यादा चीज़ें थी जो ख़राब हुई थी, जिस तरह की ये मैंने इन लोगों के लिए मुस्तफ़ा और आइज़ल को बना के देती हूँ, पोटैटोज़ की बनी हुई होती हैं बड़ी मज़े की, पता नहीं इनका नाम क्या, पोटैटो स्माइलीज़ जो होती हैं, और फिर ये पैन केक्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ख़राब हुई थी और सारी की सारी ऑफ कोर्स फेंकनी पड़ी। अगले दिन ही मुझे ये काम करना चाहिए था, लेकिन आई वाज़ सो बिज़ी, और शाम तक जो है ना मैं एग्जॉस्टेड हो जाती थी और फिर अंधेरा शुरू हो जाता था, तो टाइम ही नहीं मिला था। छोड़ क्या हेल्प करती हैं? कैमरा पकड़ो, छोड़ो, क्या हेल्प करती हैं? हाँ ना। कैमरे के सामने मजलूम बन जाते हैं। जिन जिन बंदों ने इंसाफ लेना होता है ना आजकल की दुनिया में, वो कैमरे के सामने आके ये इंसाफ मांगते हैं। मजलूम बनते हैं। मजलूम बनते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शायद कोई मेरी अच्छा भी सुन ले। हाँ बिल्कुल। मजे की बात बताता हूँ। हाँ। अभी एक दोस्त की कॉल आई, तो दोस्त कहता है कि आप लोग हमारे घर आ जाएं, नहीं तो हम आपको उठा के लेके आ जाते हैं। तो मैंने कहा हम बहुत भारी हैं, आप हमें उठा नहीं सकते। अब बहुत सी चीज़ें इसमें जो है ना वो ख़राब भी नहीं है, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि 100% कौन सी ख़राब है, कौन सी ख़राब नहीं है, तो इसलिए हम सारी फेंक रहे हैं। रिज़्क है, फेंकने का दिल नहीं है। ऑफ कोर्स 3 दिन हो गया ना। हाँ, लेकिन बच्चे वगैरह बीमार ना हो जाएं, इसलिए तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो काइंडली ये ना समझिएगा कि इतना रिज़्क हम फेंक रहे हैं तो हमें कोई वो नहीं है, हमें सब कुछ है, लेकिन मसला ये है ना कोई बीमार ना हो जाए, क्योंकि 24 की रात को 8 बजे बिजली गई थी। 24 की रात, 25, 26, 27, आज 27 है राइट, तो ऑलमोस्ट अभी आई है, अभी यहाँ पे 1 PM होने वाले हैं तकरीबन, ठीक है। तो ये तकरीबन 4 रातें बनती हैं राइट, बिल्कुल 4 रातें 3 दिन। 24, 27, हाँ तकरीबन 4 रातें बनती हैं और 3 दिन बनते हैं। हाँ तो बिल्कुल इसलिए जो है ना करना पड़ता है। अभी मैंने वहाँ पे वो दूध वगैरह खाली किए हैं, बटर वगैरह सब कुछ जो है ना खराब हो चुका है। आपने की? अच्छा वो आपने की, वो मैंने की। मानता हूँ। और मेरे लाइक आप ऐसा करिए, सारा कुछ मेरे लाइक ही है, आई नो। जूसेस वगैरह भी खाली कर दें। अच्छा हाँ, ताकि इजी हो जाए ना, हल्का हो जाएगा। कोई मसला नहीं। हाँ, अभी फ्रीज़र में आधा सामान है, अच्छा वो सारा वो जो मेरा धनिया पुदीना कटा जो मैं काट के रखती हूँ सब कुछ पिघल चुका है। कुछ हमने ये किया था कि गोश्त वगैरह जो है ना भिजवा दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स उधर भी इतना बोझ पड़ा है। आप बताएं ना गैस स्टेशन का कल आपने क्या क्या किया कि एक ही गैस स्टेशन पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो बेसिकली हमारे पास 2 गैस स्टेशन हैं, तो एक का निज़ाम सब सेट था, ठीक है जी, जो बड़े वाला है, ठीक है। तो वो वैसे भी हमने पर्सनल जो है ना बड़े फ्रीज़र बैग पे रखे हुए हैं, क्योंकि गोश्त वगैरह के लिए जो हमारे घर की भी काफ़ी चीज़ें उधर फ्रोज़न होती हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता घर ले आते हैं जब वो एम्प्टी हो या जो भी है, ठीक है। तो फिर जो एक गैस स्टेशन की सारा फ्रोजन माल, आइसक्रीम, सारा जो मतलब था ना फ्रीज होने वाला, तो वो हमने उधर से उधर ट्रांसफर कर दिया। एक एक चीज मतलब कार्टन लिए, उसके अंदर डाला, फिर उधर ट्रांसफर किया और उधर बैग पे फ्रीज कर दिया फ्रीजर के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो वो पहले ही उसका अपना पर्सनल माल था,
ठीक है जी। फिर हमारा एक्स्ट्रा जो हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि किसी की टाइम पे भी ज़रूरत पड़ जाती है, वो माल था और प्लस उस गैस स्टेशन का माल था। और घर का भी ठीक हो गया, जब वो फुल जो है वो फुल हो गया। बाद में हमें याद आया कि हमने तो घर में जो माल है वो भी कहीं ना कहीं फ्रीज करना है। तो हम अभी वही डिस्कशन कर रहे थे, तो अचानक डिस्कशन करते करते बिजली आ गई। क्योंकि ये बहुत शुक्र हुआ है कि 2 दिन लगातार बाहर वाला जो फ्रीज़र है ना, जो हमारा पुराना यहाँ पे फ्रिज होता था, अब हमने बाहर गैराज में मूव कर दिया था उसको ना, हम एज अ फ्रीज़र फ्रिज दोनों यूज़ करते थे। उधर वो शायद बिल्कुल बंद रहा है तो वो चीज़ें डीफ्रॉस्ट नहीं हुई, कल भी नहीं हुई, आज अभी हल्की हल्की डीफ्रॉस्ट होना शुरू हो रही थी। तो अभी मैं परेशान ही हो रही थी, मैंने कहा ये गोश्त तो सारा ख़राब हो जाएगा, इसका क्या करें। तो शुक्र अल्लाह का बिजली आ गई। लेकिन ये कि फ्रिज का तो सारा सामान जो है ना आपके सामने ही है, खाली हो रहा है सब कुछ। क्योंकि ये अब आपको लग रहा होगा बहुत सारे जूसेस, ये मैं 2-3 दिन पहले ही ग्रोसरी करके आई थी। जो व्लॉग भी मैंने डाला था ग्रोसरी वाला, वो यही था। वही ना, वो गैस स्टेशन पे भी मैंने बहुत ज़्यादा, अभी जो फ्रोज़न माल है वो पिछले हफ्ते ही डिलीवरी मंगवाई है, तो इस दफ़ा मैंने मंगवाई भी ज़्यादा थी, यानी कि डबल से ट्रिपल मंगवाई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा निकलती हैं। बस अल्लाह की करनी, यू नो, आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है, क्योंकि होता वही है जो उसकी मर्जी है। लेकिन आप खुद से सोच ही सकते हो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे को आप सिर्फ सोच सकते हो, करना वही है जो उसने करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले हम जरा ये सफाई शफाई करके आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। या ये बंदा अब जैसे कैमरा बंद होगा आप मुझे कहेंगे आ जाओ। आ जाओ। फ्रिज की जी बहुत अच्छे वाली डीप क्लीनिंग हो रही थी, यकीन करे। पहले सामान निकालने में, रखने में, मतलब फेंकने में हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। और वो तो चलो मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ, एक एक चीज़ कर रहे थे। फिर वो गैस स्टेशन ले गए थे, वो गैस स्टेशन का हमारा बड़ा ट्रैश बिन होता है ना, तो उसमें ही वो फेंक देते हैं। तो वो साथ ही ले गए थे सारा सामान गैस स्टेशन जाते हुए। और मैं बस फिर किचन की सफाई में लग गई, सॉरी फ्रिज की सफाई में। आ गई हो, मम्मा को सफाई कर लें दो ना। हाँ नो नो नो, ये डर्टी है, हॉट है, हॉट है, एक ही चीज़ है डरती है हॉट से। फ्रिज ऊपर और नीचे से क्लीन हो गया, फिर ड्रॉ रहती है सिर्फ, ये मैंने क्लीन करनी है। और ये कह रही मेरे साथ खेलो, इधर दो खेलूं तुम्हारे साथ, दो। इसके बाद जी काफ़ी थकावट हो गई थी मुझे, और मैं आ गई थी कमरे में लेटने के लिए। दोनों बच्चे यहाँ पे बैठ के खेल रहे थे, क्योंकि मैंने आज ही जाना था, बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो लेकर आनी थी। इसके बाद जी दोनों बच्चों को मैंने गाड़ी में बिठाया और हम लोगों ने जाना था ग्रोसरी करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो जी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे जैसे चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं ख़रीदती रहूँगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स एक दिन में तो हर चीज़ आप नहीं ले सकते, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है फिर इंसान साथ साथ लेता है। जैसे मेरे पास बहुत सारी सॉसेस थी, पिज़्ज़ा सॉस हो गई, पास्ता सॉस, डोज़ बहुत सारी फ्रीज़र में पड़ी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें मैं तभी लूँगी जब मुझे ज़रूरत होगी। तो बस इसीलिए अभी हम निकल रहे हैं, तकरीबन असर के टाइम मैं निकली थी, क्योंकि मुझे वैसे ही बड़ी थकावट हुई हुई थी। आई डोंट नो व्हाई, पिछले कुछ दिनों से बड़ी भागम भाग लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ों का व्लॉग नहीं भी शेयर कर पाती थी क्योंकि काम बहुत सारे होते थे। तो खैर बच्चों के साथ निकली हूँ। अब एलडी आई थी, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह लिया मैंने, पेप्सी मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी स्टोर के लिए, तो बस ये चीज़ें ली। फिर रात को मैंने कुछ नहीं पकाया, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आज रेस्ट मारो, तो वो पिज़्ज़े ले आए थे घर आते हुए गैस स्टेशन से। तो ये हमारा जी हो गया आज का व्लॉग, और अल्लाह का शुक्र है बिजली आ गई, तो बड़ा सुकून आया। लिटरली बिजली आई तो बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ कि यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना लाइफ में ये सारी। तो खैर उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।